यूके में दर्जनों ड्राइवर्स को घर बैठे 6 पॉइंट और जुर्माने वसूल हो गए। परेशानी की बात यह थी कि किसी को मालूम ही नहीं था कि आखिर उनसे गलती क्या हुई, लेकिन कुछ तो था जिसकी सज़ा मिली। आइए आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके सामने आज एक ख़बर रखने वाला हूँ और ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को दर्जनों लोगों को बता रहे हैं कि जनाब 6 पॉइंट्स ड्राइवरों को और कम से कम 1,000 पाउंड जुर्माना वसूल हुआ है फी कस। मैं उसकी तफसील आपके सामने रखता हूं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये अवेयरनेस ज़्यादा है ख़बर से ज़्यादा, इसलिए बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। घर बैठे हुए लोगों को जुर्माने और पॉइंट्स वसूल हो गए हैं और उन्हें उस वक़्त तक तो ये भी नहीं पता था कि आखिर हमने किया क्या है। जब पता चला और सारी बात खुलकर सामने आई तो फिर खुद वजाहत DVSA ने की, और वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सिर्फ एक वाक़या है, ये सिर्फ एक जगह के ऊपर यानी एक एरिए में ये क्या दर्जनों लोगों को पॉइंट वसूल हुए हैं, 6 पॉइंट फीकस। उनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। नॉटिंघम शायर के इलाके में A14, ये जो सारी ड्यूल कैरेज वेज जो होती हैं, A14, A10, A11, ये A14 शाहराह थी नॉटिंघम शायर में। वहाँ पर कुछ लॉरीज़ का एक्सीडेंट हुआ था। उन लॉरीज़ के एक्सीडेंट की ज़ाहिर है आपको पता है कि ऐसी किसी शाहराह पर या मोटरवे पर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो फिर ज़ाहिर है एमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पर होती हैं, एम्बुलेंसेज होती हैं, और इसमें चूँकि 2 लॉरीज़ और एक वैन शामिल थी, ज़्यादा गाड़ियाँ थी, एक तो बहुत रश, ऊपर से एमरजेंसी सर्विसेज की भी तादाद, उसी तरह एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ। अब हुआ ये कि A14 के ऊपर जिस जगह ये हादसा हुआ था उसकी अपोजिट साइड वाली सड़क तो चल रही थी, आहिस्ता थी, स्लो थी, लेकिन चल रही थी। वहाँ से कुछ गाड़ियाँ जो हैं जो अपोजिट साइड से गुजर रही थी, उसमें से कुछ मेरी तरह के भाई साहब और बहनें जो हैं, जिनको बड़ा शौक़ होता है, आजकल पता है ना आपको, बड़ा शौक़ है लोगों को कि कुछ ज़रा सा वाक़या देखा, जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये भी नहीं देखा कि हमें भी कोई देख रहा है, यानी हम इस बात से बेखबर होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। हम समझते हैं कि हम तो किसी CCTV कैमरे या किसी ऐसी जगह से तो गुजर ही नहीं रहे जहाँ पे CCTV कैमरे होंगे, और ना ही पुलिस सामने खड़ी है, वो तो दूसरी साइड पे खड़ी हुई है। अब हुआ क्या कि A14 के उस हादसे के ऊपर जो सामने से गाड़ियाँ गुजर रही थी, उसमें से कुछ लोग जो हैं जो ड्राइव कर रहे थे, वो उसकी वीडियो बनाने लग गए उस हादसे की। यानी ये मैं समझ लें कि ड्राइव कर रहा हूँ और मैंने जैसे ही देखा कि जनाब हादसा हुआ है तो मैंने मोबाइल पकड़ा अपना और वीडियो बनानी शुरू कर दी। उन्होंने भी यही काम किया कि वहाँ से गुजरते हुए उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी, और कुछ दिनों के बाद 6 पॉइंट्स, 10 मर्द हैं उसमें, यानी 10 मर्द ड्राइवर हैं, एक खातून, 11 लोगों को सिर्फ 1 पॉइंट के ऊपर जुर्माने वसूल हुए। और पॉइंट्स 232 पाउंड फी कस जुर्माना जो है वो बता रहे हैं कि हुआ है, 202 है या 232, कुछ इस तरह आप पढ़ सकते हैं इसको। ये बड़ा मशहूर केस हो गया, चूँकि इसके ऊपर लोगों को पता ही नहीं था कि जनाब ये हमें जुर्माने हुए क्यों, पॉइंट्स लग गए। और पॉइंट्स लगने का मतलब तो आप बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे यूके में कि आपके ड्राइवर के ऊपर पॉइंट्स लग जाएँ, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, तो आपकी इंश्योरेंस हाई, सारा कुछ हाई। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां तो इंश्योरेंस ही नहीं देती हैं पॉइंट्स लगे हों। बहुत सारी यानी मसाइल पैदा हो जाते हैं आपके, और वो रहते भी मेरा ख्याल है 2 से 3 साल तक रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो आज तक लगे नहीं कभी ऐसा, इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि 2 से 3 साल का पीरियड होता है शायद, अगर एक दफ़ा पॉइंट्स लग जाएँ उनको ख़त्म होने में। और 12 पॉइंट्स लग गए, एक और कोई कर दिया आपने, साबुन के ऊपर खड़े हो गए, एक दफ़ा 6 लग गए, अगली दफ़ा 6 लग गए, तो जनाब फारिग हैं आप, लाइसेंस ही फारिग। खैर, उनको जनाब जुर्माने भी लग गए और पॉइंट्स भी लग गए। फिर उसके बाद जब उन्होंने राब्ता किया DVSA के साथ, तो उनको ये बताया गया तस्वीरों के साथ कि जनाब आप जब गुजर रहे थे तो दूसरी साइड पे जो पुलिस खड़ी थी और जो एमरजेंसी सर्विसेज वाले खड़े थे, उनकी गाड़ियों में जो कैमरे लगे हुए थे, अब सुनने वाली बात है ये, जो उनकी गाड़ियों में कैमरे लगे थे वो ऑन थे, और वो CCTV नहीं थे, लेकिन उनकी गाड़ियों के कैमरे वो देख रहे थे जब आप मोबाइल से वीडियोस निकाल कर बना रहे थे। उनके पास इस बात का सबूत था। अब DVSA ने ये वजाहत के साथ एक वार्निंग भी जारी की है कि आइंदा अगर कोई ड्राइवर जो ड्राइव करते हुए इस तरह की हरकत करेगा
کوئی معافی نہیں ہے، 6 پوائنٹس اور 200 کے قریب جرمانہ جو ہے باؤنڈ وہ بھی لگے گا. سو یہ ایک اویئرنیس ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نکالا موبائل بنا لی، کیا ہے 2 سیکنڈ کے لیے یا 10 سیکنڈ کے لیے چلتے چلتے بنا لی تو اس کا کیا ہے کہ وائرل ہونے کے چکر میں این ہوئے اپنا لائسنس ہی کدھر گوا کے بیٹھ جاؤ، تھوڑا دھیان کرو. سو یہ ایک اویئرنیس تھی. باقی سب لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ اب قانون چونکہ آہستہ آہستہ سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی جدید آتی جا رہی ہے اس وقت اس کے ساتھ ساتھ قانون جو ہے، یہ قانون پہلے موجود تھا، یہ کوئی نیا قانون نہیں بنا ہے کہ آپ ڈرائیور جو ہے وہ چلاتے ہوئے اگر اپنا موبائل یوز کرے گا. یہ قانون تو پہلے کا ہے نا، سب کو پتہ ہے کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنا وہ کال نہیں سن سکتے، تو ویڈیو بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اس میں نے چونکہ دوسرے پلیٹ فارم پہ جب یہ ویڈیو لگائی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے پیسنجرز ہیں کیا ان کو بھی لگے گا؟ نہیں بھائی، پیسنجرز کو نہیں لگتا. پیسنجر کو پوائنٹ کس طرح لگ سکتے ہیں؟ اگر کوئی فرنٹ سیٹ پہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو ڈرائیور ہی نہیں ہے، اس کو پوائنٹ کس بات کے لگیں گے؟ وہ ڈرائیو تھوڑی کر رہا ہے. یہ ڈرائیورز کے لیے ہے جو اس وقت ڈرائیو کر رہا ہے اور ساتھ یہ حرکتیں بھی کر رہا ہے، یہ ان کو یہ جرمانے ایشو ہوئے ہیں. سو احتیاط کریں، اور خاص کر اپنے جو بچے ہیں، ینگسٹرز جو ہیں، ان کو بھی جو ٹین ایجرز ہیں یا ینگسٹرز ہیں، نئی نئی ڈرائیونگ پاس کی ہے، ان کو ضرور جب آپ ساتھ بیٹھے ہوں تب بھی، اور اگر نہ بھی ہوں تو ان کو ضرور تاکید کریں کہ بھائی اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی سی سی ٹی وی کیمرے سے یا کسی سپیڈ کیمرے سے گزر رہے ہیں تو تب ہی آپ کو پوائنٹس لگیں گے. اب کوئی بھی ان کی گاڑی یا کوئی بندہ بھی دیکھ لے گا آپ کو اس طرح کرتے ہوئے تو وہ پوچھے گا نہیں، وہ پھر پیچھے آپ کے پوائنٹس ہی آئیں گے. سو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ نیوز بھی تھی اور اویئرنیس بھی تھی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.